सबके बीच में वह उसकी पिटाई करता है, उसको पीटता है, उसको ताड़ित करता है, तो उस नारी को क्या करना चाहिए? माता जानकी का चरित्र है, इसलिए कुछ बातें मैं आपके बीच में रख रहा हूँ और मुझे माताएं भी बहुत सुन रही होंगी और आपके मतलब की बात होगी। श्री मनु जी महाराज ने कहा है कि जिस घर में नारी का अपमान होता है वहाँ से देवता खिसक जाते हैं, वहाँ देव नहीं रहते। यत्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी को आदर मिलता है, मान मिलता है, सम्मान मिलता है, वहाँ संपूर्ण देवता आके विराजित होते हैं। मनु जी महाराज कहते हैं कि जिस घर में नारी को पीटा जाता है देवता मोटे मोटे आंसुओं से रोते हैं, उनको दुख होता है, उनको पीड़ा होती है। कथा महाभारत में आती है, जिस समय द्रौपदी का अपमान हो रहा था, उसका वस्त्र खींच रहा था, दुशासन उसकी चोटी पकड़कर, केस पकड़कर घसीट कर लेके आ रहा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रो रहे थे। माता रुक्मिणी ने पूछा, आपकी आंख में आंसू क्यों है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज धरती पर एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, नारी अपमान, जिसको देव कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह तो पुरुषों को चाहिए कि नारी का अपमान न हो। जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ वंश वृद्धि डूब जाती है। उस घर में कोई जलदाता नहीं रहता। जलदाता का मतलब है जल देने वाला नहीं रहता। यह श्री मनु जी महाराज की बात है। अत्रि जी महाराज क्या कहते हैं? लोपामुद्रा से कहा, पुरुष को चाहिए कि बातों ही बातों में खींच करके नारी सत्ता को परेशान ना करे, और किसी नारी का अपमान हुआ है तो उस नारी के लिए क्या कहा, यदि उस अपमान को उसने सहन कर लिया है, पति को उत्तर नहीं दिया, उसको जवाब नहीं दिया और वह आंसुओं को पी करके रह गई, अपमान को उसने सहन कर लिया है, उसने सह लिया है, उस नारी की कितनी बड़ाई महात्मा अत्रि करते हैं। क्या कहा है, किस श्लोक बोल रहा हूं? देवानाम पिशासाद्भि पूज्या परम शोभना, देवानाम पिशासाद्भि पूज्या परम शोभना, भरता चाविता यापि न प्रत्याख्यायनी भवेत्। इस श्लोक का अर्थ है कि जो नारी पति के द्वारा अपमानित होने पर भी वह पति को लड़ी नहीं है, झगड़ा नहीं किया है, उसको जवाब नहीं दिया है, उस पतिव्रता नारी की पूजा करने के लिए संपूर्ण देवता किसी न किसी भेष में उतर के आते हैं। ऐसी नारी का दर्शन करने के लिए स्वयं देव चल करके आते हैं, क्योंकि अपमान को पचाना बड़ा मुश्किल है। एक बात, इस बात को मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, जिस नारी ने अपमान को सहन कर लिया है, पति के ताड़ित होने पर, अपमानित होने पर उसको जवाब नहीं दिया, उस नारी की आराधना करने को, पूजा करने को स्वयं देवता किसी न किसी रूप में चल करके इस धरा पर चल करके आते हैं। ऐसा जवाब दिया। नारी के लिए पातिव्रत धर्म एक बहुत बड़ा धर्म है। नारी के लिए इससे बड़ी शक्ति नहीं है। अर्जुन के गांडीव से बढ़कर के शक्ति है नारी के पास। हाँ, माता जानकी का चरित्र चल रहा है, इसलिए कुछ बातें मैं रख रहा हूं। लिखा है, पृथिव्याम यानि तीर्थानि सती पादेषु तान्यपि। जहां सती नारी के चरण जहां पड़ जाएं, धरती के संपूर्ण तीर्थ उस स्थान पर वास करते हैं। पतिव्रता नारी के, चरित्रवान नारी का चरण जहां गिरे, उस स्थान पर संपूर्ण तीर्थ बसेरा करते हैं। पृथिव्याम यानि तीर्थानि
सती पादे सुतान्यपि, सती के चरण जहां गिरे। तेजस सर्वदेवानाम मुनिनाम च सतीस्वचः, जो नारी पतिव्रता है, बेटी बनकर पिता की मर्यादा में रही है, पत्नी बनकर पति की मर्यादा में और माँ बनकर पुत्रों की सानिध्यता में रही है, यहाँ स्पष्ट लिखा है उस नारी में संपूर्ण देवताओं का तेज आके समाहित हो जाता है। ऐसी नारी को अंत में धरती पर लेने के लिए भगवान के दूत नहीं स्वयं परमात्मा चल करके आते हैं अति प्रसन्नता के साथ। जिस नारी ने पातिव्रत जीवन जिया है, कमाल कर दिया, लिखा है सतीनाम पाद रजसा सद्य पूता वसुंधरा पतिव्रताम नमस्कृत्या मुच्यते पातकान्नरा। देखो कितनी सुंदर बात कही है। यहां लिखा गया सतीनाम पाद रजसा, कितना भी बड़े से बड़ा अपराधी, उसने कितना भी बड़ा अपराध क्यों न किया हो, यदि सती नारी को उसने प्रणाम कर लिया है, उसके संपूर्ण पाप उसी समय जल करके राख हो जाते हैं। यह श्री अत्रि जी महाराज बोल रहे हैं, साधारण महापुरुष नहीं है। ये उन अत्रि की बात कर रहा हूं जहां तीनों देवता जिनके घर के आकर के पुत्र बने हैं। इस धरती पर वर्षा नहीं हुई थी, से पुराण में कथा आती है, 1,00,000 वर्ष तक इस महात्मा ने तप किया, धरती पर पानी गिरा। इनकी पत्नी अनसुईया, जिसके माध्यम से मातु मंदाकिनी चित्रकूट में बह रही है, उस महात्मा के शब्द हैं। क्या गजब की बात कही है। सतीनाम पादरसा सद्य पूता वसुंधरा, सती के चरण पड़ने से, पूत कहते हैं पवित्र, संपूर्ण धरती पवित्र हो जाती है। पतिव्रताम नमस्कृत्या मुच्यते पातका न रहा, कितना भी पातकी पापी व्यक्ति क्यों नहीं है, सती नारी को बंधन प्रणाम करने से उसके संपूर्ण पाप उसी समय समाप्त हो जाते। रावण को मारा नहीं है प्रभु राम ने, रावण के ऊपर तो कृपा की है। रावण को मालूम था कि मैंने अन्याय और अपराध किए हैं। वह माता जानकी का हरण भोग वासना और विलासता की बात सोचकर लेकर के नहीं गया, यह उसकी विशेषता थी। जब जब अशोक वाटिका गया है तब अकेला नहीं, मंदोदरी को साथ में लेकर के गया। रावण कहता अब मैं पातकी कहाँ हूं, मैंने इतनी बड़ी सती नारी का दर्शन किया, मेरे तो पाप ही जल करके खत्म हो गए, मेरे तो पाप जल करके राख हो गए।